और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है कल वाले से थोड़ा अलग होगा। हाँ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, करता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और ये मूव करता है, वो मूव करता था स्ट्रांग से, ये मूव करेगा वीक से स्ट्रांग की तरफ और ये काफी फास्ट मूव करता है। ये वीक से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है। और ये जो है इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरा पास करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसे कंप्लीटली पास करता है। अब इसका डायग्राम ऐसा दिखता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अंदर से लाइन पूरा पास करेगा। अंदर से पूरा का पूरा लाइन पास करता है। मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करेगा। डाया का मैग्नेटिक मूवमेंट सब जीरो होता था, डाया का बहुत ही कम था, सबसे हाई होता है इसका रिलेटिव परमियाबिलिटी 1000 से ज्यादा होता है। जिस तरह से होता है रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर, वहां था एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन, सेम चीज है ये। इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो भी 1000 से जीरो ज्यादा हो जाएगा। ये शो करता है, तीनों बस यही है, डोमेन थ्योरी शो करता है। डोमेन एक स्मॉल वॉल्यूम होता है, जब पहले से एटम अरेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल आयरन, निकेल, कोबाल्ट। डोमेन थ्योरी
डोमेन एक स्मॉल वॉल्यूम होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का एटम्स अरेंज होता है। उसको छुरी का मतलब ऐसे होता है। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होता है। ये कोई छोटा सा वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में कुछ एटम्स है, कुछ एटम ऐसे है, अलग अलग डायरेक्शन में मान लो कोई एटम्स है। ऐसे रैंडम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अब डायग्राम में दिख क्या रहा है कि ये डायग्राम कब का है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया तब। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो फाइनली होता क्या है कि सारा का सारा डोमेन्स जो सबसे बड़े वाले के केस में अरेंज कर लेता अपने आप को इसके अकॉर्डिंग, जिसमें सबसे ज्यादा आइटम्स होता है। ये है डोमेन का। ये कब डायग्राम है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब। होता है ये कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है तो ऐसे रहता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो फेरो क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को पूरा एडजस्ट करेगा। ये डायग्राम है दो केस में। एक केस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, उधर मैग्नेटिक फील्ड आया। जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो फेरो का कहानी है कि फेरो अपने आप को एडजस्ट करता है। ये पहले से इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, पहले से ये डाइपोल बना हुआ है। लेकिन जब आ जाएगा एक्सटर्नल फील्ड तो देखेगा क्या कि सबसे ज्यादा एटम किस डायरेक्शन में है और मैक्सिमम एटम इसके पास ऊपर जा रहा है, तो बाकी सब उसी को रिसेंबल कर लेगा। तो सबसे ज्यादा एटम इसमें है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या करेगा ना फेरो, फेरो इतना ज्यादा मैग्नेट बन जाता है कि जितना जो है बाकी जो तिरछा घुमा है वो भी सीधा हो जाएगा। फेरो का कहानी है कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आता है तो फेरो देखता है किस स्मॉल वॉल्यूम में सबसे ज्यादा एटम्स है, उसके डायरेक्शन को सब गेन कर लेगा, उसके डायरेक्शन पे उसमें सबसे ज्यादा एटम्स है। जैसे इसमें एटम सबसे ज्यादा है जो ऊपर जा रहा है, तो बाकी सब इसी को कॉपी कर लिया है। ये डायग्राम उस केस का है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। हमारी कहानी में शो कर रहा है कि डोमेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, एक्सटर्नल फील्ड आएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरा का पूरा एटम रीअरेंज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ
डोमेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पैटर्न्स। और ये थ्योरी यही शो कर रहा, कोई नहीं शो करता है। और छोटा चीज है किताब, इसको प्रूव कर सकते हैं। तीनों का अंतर याद रखना, डाया पैरा फेरो, तीनों में डोमेन्स केवल यही शो करता है। और डोमेन में कुछ किए नहीं, बस एक कहानी है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में सारा का सारा आइटम छोटे छोटे वॉल्यूम में रहता है, छोटे छोटे वेव बना के। और जब देखता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो उस डायरेक्शन को कॉपी करना जिस डायरेक्शन में ज्यादा आइटम है। इससे हुआ क्या कि अब इसका मैग्नेटिक पावर और बढ़ गया। तो यहाँ पे कुछ कुछ डायरेक्शन अपोजिट है, कुछ कम मैग्नेट पहले से है लेकिन कम है। लेकिन अगर अलग से मैग्नेट को इंट्रोड्यूस कर दो, जैसे आयरन जैसा मटेरियल क्या होता है, मैग्नेट बिहेवियर रखता है, लेकिन अगर आयरन जैसा अगर मैग्नेट आ गया आयरन के सामने, तब उसका सारा का सारा आइटम एक डायरेक्शन में आ गया, एक डायरेक्शन का वेक्टर सम और बढ़ा देगा मैग्नेटिक फील्ड। ये शो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गया है, पहले से था लेकिन कुछ कम हो सकता था, कुछ आपस में हो सकता है कैंसिल आउट कर दे, थोड़ा कम था। वही जो पढ़ना किताब में लिखा है एनसीईआरटी में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, किताब में छोटा सा रिलेटिव परमिटिविटी, परमियाबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिविटी के बीच का रिलेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये होता है किसी भी आयरन जैसी चीज का प्रॉपर्टी जो बाद में उसको मैग्नेट बना देता है। ये रेशियो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एन बाई वी। मैग्नेटिक मोमेंट होता है 2 Lm, जो लिखे थे कहा, इसका यूनिट होगा, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट का यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब।
एम्पियर पर मीटर होगा, ये इसका यूनिट होगा। डायमेंशन होगा AL-1। ये बस एक ऐसा टर्म है जो बताता है किसी भी चीज का मैग्नेट बनने का क्या प्रॉपर्टी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन तो है मैग्नेटिक मूवमेंट बाय वॉल्यूम, ये रेशियो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन थ्योरेटिकल मीनिंग होता है कोई भी चीज कितना अच्छा मैग्नेट बन सकता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये शो करता है। ये थ्योरेटिकल मीनिंग होता है। अब दायरा दायरा फेरो में सबसे ज्यादा ये होता है फेरो का, तो जल्दी मैग्नेट बन जाता है। चार इस फॉर्मूला को और तोड़ सकते हैं। एम का फॉर्मूला होता है 2Lm, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ। पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। ऊपर आया 2M, अगर इसको तोड़ेंगे तो एक मैग्नेट है और टोटल लेंथ उसका L ले ले, एरिया अगर A है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, ये है पोल स्ट्रेंथ प्लस M माइनस M, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा M इंटू L, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। अब जैसे ही कोई सॉल्व करेगा एक नया फॉर्मूला आ सकता है, पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया। ये सब अगर काट दे इसका एक और रेशियो हो सकता है स्मॉल m है पोल स्ट्रेंथ और ये है एरिया। मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पोल स्ट्रेंथ बाय एरिया भी हो सकता है। और तो इसको और लिखा जा सकता है, और ये एरिया हो गया। और ये प्रॉपर्टी होता है उस मटेरियल का जो मैग्नेट बनता है। ये किताब में 9th आई थिंक फील्ड, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी एक्सटर्नल मैग्नेट का होता है। ये प्रॉपर्टी होता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेट का। एक्सटर्नल मैग्नेट का है तो किसी को मैग्नेटाइज कर दे, मैग्नेटाइज कर देना। टू एलएम का मतलब क्या होता है, देखो अगर यहाँ जो बनाएंगे दोनों सेम ही आएगा, दोनों का रेशियो कैसे, अगर 2Lm लिखोगे तो एरिया इंटू लेंथ जो लिखे ना L, तो L को 2L लिखना होगा। तो मान लो तुम 2L लिख के 2 लेंथ बनाओगे, फॉर्मूला वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ होता है, हटअप कट ही जाएगा, बात सेम ही रहेगा ना। वहां पे क्या करना था सवाल में, अगर डाइपोल लेंथ दिया हो, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल में वही था कि दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस है, और 2L इसलिए लेते थे कि प्रूफ करना था एक्सिस इक्वेटोरियल, सेंटर से L/2 L/2 हो जाता है इसलिए 2L लेते थे।
तो उसका एल भी बना सकते हो, बस डाइपोल का लेंथ होगा। चैप्टर में कुछ नहीं है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये प्रॉपर्टी होता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेट का, जो किसी को मैग्नेट बना देता है, किसी आयरन जैसे चीज को मैग्नेट बना देता है। ये प्रॉपर्टी है जो मैग्नेट बनता है, और ये है जो मैग्नेट बनाता है। ये दोनों के बीच एक रिलेशन आएगा किताब में, जो लास्ट दिया है। तो किताब से में दिखा देगा एच से दिखता है, और ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फील्ड है तो इसका सारा यूनिट होगा टेस्ला। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब ये है ऐसा कोई चीज जो मैग्नेट बना दे। इन दोनों का रिलेशन कराता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी जो लिख दिए थे कि डाया के लिए नेगेटिव होता है, पैरा के लिए पॉजिटिव होता है, फेरो के लिए बहुत ज्यादा होता है, उसको रेशियो आता है इस चीज से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रेशियो आता है। हाँ। अब वहां मैंने प्लस माइनस जो साइन यूज किया था उसका जवाब इस रिलेशन में आएगा। क्यों प्लस माइनस का वर्क, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी, हेलो हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो रेशियो होता है, आई बाई एच का, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का। इसको डिनोट करते हैं एच से। और ये दो चीज का रेशियो होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड दो चीज का रेशियो होता है। और ये बनता कैसे, फॉर्मूला क्यों आता है, ये आता है इस कारण से। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, किसी भी चीज का मैग्नेट बनना, कोई कुछ भी मैग्नेट बनेगा डिपेंड करता है एक्सटर्नल फील्ड पे। एक्सटर्नल जैसा रहेगा वैसे ही ना मैग्नेट बनेगा। अगर ये मटेरियल इसको अट्रैक्ट, दोनों दोनों फील्ड है, दोनों वेक्टर होगा, रियल लाइफ में वेक्टर साइन होगा। अब कहानी क्या हुआ, डाया वाला इसको रिपेल करेगा। डाया में माइनस क्यों लिए, माइनस का मतलब क्या हो, ये इधर जाएगा तो पूरी उठाएगा। ये हटाते हैं साइन, तब आता है ससेप्टिबिलिटी। इसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दोनों का रेशियो होता है आई बाई एच का। अब वहां पे डाया में नेगेटिव क्यों नहीं दिए थे, क्योंकि डाया का काम क्या है, डाया का काम है इससे दूर भागना। दूर जाएगा इसका मतलब ये जो साइन होगा उससे अपोजिट आएगा माइनस। पैरा में, पैरा में ये थोड़ा सा ट्रैक करेगा। अब फेरो में इतना ज्यादा क्यों बन जा रहा है, फेरो का कहानी क्या है कि फेरो में होता है डोमेन थ्योरी कि थोड़ा सा ही रहेगा उससे ज्यादा मैग्नेट बन जाएगा। कब बनेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा तब ना, यार ये वैल्यू बढ़ जाता है। बहुत छोटा सा प्रूफ है। और इसके हम करेंगे ये एक दो चीज का रेशियो, बस एक नंबर आएगा ससेप्टिबिलिटी, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है।
ऐसे हम कर ली चुके थे कि डाया के लिए निगेटिव होता है, पैरा के लिए पॉजिटिव होता है, फेरो के लिए ज्यादा हो जाता है। अब एक फॉर्मूला बस है, इसमें और म्यू आर में रिलेशन है रिलेटिव परमियाबिलिटी के साथ। 1 + अब एक छोटा सा फॉर्मूला और, इसका रिलेशन पूछा है किताब में, लास्ट जो था एनसीईआरटी में दिया था फॉर्मूला, रिलेटिव परमियाबिलिटी के साथ इसका रिलेशन है। रिलेटिव परमियाबिलिटी ये वही होगा जो इसमें था एप्सिलॉन आर में। ये रेशियो होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो होगा रेशियो होगा परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम and permeability of free space। तो म्यू आर से डिनोट करते हैं। ये फिर वही हो जाएगा मीडियम का परमियाबिलिटी, ये परमियाबिलिटी फ्री स्पेस का। किसी भी मीडियम का, और ये परमियाबिलिटी हो जाएगा किसी भी फ्री स्पेस। और ये फिर होगा एक रेशियो, मतलब इसका जो है ये यूनिट लेस होगा डायमेंशन, दो चीज का रेशियो है। और लिख लो बस एक छोटा सी और बस एक प्रूफ बना देते हैं, ये कहानी खत्म। आराम से सॉल्व कर लो, एक छोटा सा प्रूफ बना देते हैं।
susceptible. एक छोटा सा प्रूफ है। प्रूफ में करना कुछ नहीं, बस इक्वेट कर देना है। प्रूफ में करेंगे क्या, फॉर्मूला आएगा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस इप्सिलॉन आर प्लस फाइव आर। इन दोनों में रिलेशन है, बस एक छोटा। इन दोनों में रिलेशन, एनसीईआरटी में ये लिखा है इन दोनों में रिलेशन। इस रिलेशन को बनाने के लिए सिंपल सा प्रूफ है। अब दो तरह का बी है। अब दो तरह का बी कैसे आया? जैसे मान लो कोई मैग्नेट को रखो, लाओगे आयरन को मैग्नेट के पास, तो ये बीएच जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड किसका? एक्सटर्नल का। ये एक्सटर्नल है। जैसे पहले से कोई मैग्नेट रखा हुआ था, उसके पास कोई आयरन आएगा, तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आयरन का अपना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, मैग्नेट का अपना होगा, दोनों को जोड़ के एक नया मटेरियल बनेगा जो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये है जो बाहर से मैग्नेट बना रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड। ये बी आई क्या इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन वाला बात है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड होगा जब मैग्नेट बनेगा दोबारा, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होगा। ये होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो बनाएगा। इसके लिए क्या आएगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये फील्ड का प्रॉपर्टी है। और ये है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल। ज्यादातर इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आता है जो मैग्नेट बन जाता है। और ये जो बी है ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ करना नहीं, दोनों का लिख लेना उठा के। अब इस फॉर्मूले को, इसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू इंटू बी इज इक्वल टू बी एच प्लस बी आई। बी की जगह म्यू इंटू एच, बी एच की जगह म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू आई। ये ऐसा लिखने का पर्पस ये है कि ये है यहाँ म्यू आया क्योंकि एक दोनों को मिला के नया मटेरियल बना है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। ये है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का। सब जगह म्यू नॉट से डिवाइड कर दो, अपने आप प्रूफ हो गया। म्यू नॉट से डिवाइड कर दो, म्यू बाय म्यू नॉट एच, म्यू नॉट बाय म्यू नॉट एच, म्यू नॉट बाय म्यू नॉट आई। अब जैसे ही सॉल्व करेगा ये बन गया म्यू बाय म्यू नॉट। म्यू है किसी मीडियम का परमेबिलिटी, म्यू नॉट है वैक्यूम का, यही बन गया रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू बाय म्यू नॉट बन गया म्यू आर, ये बन गया म्यू आर एच।
और ये बन गया H प्लस आई। ये ये जो म्यू है ये किसी मीडियम का ही है, चाहो तो मीडियम लिख दो, ये मीडियम का परमेबिलिटी है। क्योंकि मीडियम क्यों हुआ, क्योंकि आयरन को किसी मैग्नेट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, दो चीज को मिलाने से बनाया गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। आप सब जगह x से डिवाइड कर दो, हो गया। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये होता है सब्सट्रैक्टिविटी। जैसे वहां बार बार लिखता था मैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी ज्यादा हो जाता है इस कारण से, तो ये अगर 1000 से ज्यादा है, ये भी 1000 से ज्यादा ही ना होगा, इसलिए ऐसा लिखते थे। ये बोलते थे बहुत कम है, ये अगर कम होगा तो ये भी कम होगा। हाँ, 1 तो एक छोटा सा वैल्यू है ना, 1 के एक छोटा सा प्रूफ। वो आराम से लिखो तो याद करा देते। और इसका